स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात सबसे ज़रूरी है शरीर की रक्षा और उसके बाद विकारों का नाश। तो कैसे की जाए शरीर की रक्षा, विकारों का नाश, कैसे प्राप्त करें लॉन्जेविटी, ये सारे रहस्य हम खोलेंगे हमारे आज के एपिसोड में हमारी नई सीरीज के तहत जिसका नाम है दीर्घायु। So this is Shilpa welcoming you all to your favorite direct dial-in show Eternal Health। और ये सारे रहस्य हमारे लिए खोलने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया था ओजस के बारे में जी। कि किस तरह वो सूक्ष्म लेवल पर काम करता है जी। तो ये तो सूक्ष्म लेवल की बात हो गई, लेकिन शारीरिक लेवल पर लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वो तो बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आती हैं। जो ग्रॉस चीज़ें हैं वो जल्दी पकड़ में आती हैं, लेकिन जो लॉन्जेविटी की बात कर रहे हैं, हम दीर्घायु प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, उसमें सूक्ष्म तो ज़रूरी है ही। ओजस की बात हमने की, लेकिन जो हमारा शरीर है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की एजिंग हो रही है, शरीर ही वृद्ध हो रहा है हमारा। तो शरीर में जो है मुख्य रूप से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरे एंगल से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोष, धातु, अग्नि, मल और स्रोतस, ये चीज़ें हैं मुख्य रूप से। इसमें सबसे पहले आता है दोष। उसका नाम ही दोष है। मतलब दोष क्या है कि जो हमारे शरीर को दूषित करें। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। वैसे तो नॉर्मल लेवल पर ये हमारे शरीर को धारण करते हैं, हमारे शरीर के लिए नॉर्मल कार्य करते हैं। वात जो है वो मूवमेंट का काम करती है, पित्त जो है पचाने का काम करता है, कफ जो है हर चीज़ को जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये जब बिगड़ जाते हैं, जब हम उल्टा सीधा खाएंगे या कुछ हम गलत सलत करेंगे, तो जब ये विकृत हो जाते हैं, जब ये प्रकोपित हो जाते हैं, जब ये एंग्री हो जाते हैं, तो तब ये दोष बन जाते हैं और फिर वो हमारे शरीर के विभिन्न जो है ऑर्गन्स को, विभिन्न धातुओं को, विभिन्न सिस्टम्स को पॉल्यूट करते हैं, उनको दूषित करते हैं। और धातु जब दूषित होते हैं, मैंने पहले भी जब ओज का मैंने जिक्र किया था, तो मैंने समझाया था कि जो ओज है वो हमारे धातुओं का सार है। तो धातु शुद्ध रहेंगे तो ओज भी शुद्ध रहेगा। धातु अगर दूषित हो गए तो ओज भी दूषित होगा, ओज भी क्षीण होगा, और ओज क्षीण होगा तो हमारी जो आयु भी क्षीण हो जाएगी। हमारी आयु फिर दीर्घायु नहीं रहेगी, लंबी आयु नहीं रहेगी। तो इसलिए दोषों को बैलेंस रखना, उनको सम अवस्था में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले शारीरिक लेवल पर उस चीज़ को हमको समझना चाहिए, और इसके कई तरीके हमने पहले भी बताए कि किस प्रकार से आपको जो है वात, पित्त, कफ को थोड़ा समझना चाहिए, अपनी प्रकृति को समझना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि मेरा यहाँ पित्त थोड़ा ख़राब है, कि आज मुझे जलन हुई पेट में, आज मुझे पेट में थोड़ी सी गैस हुई, या आज मुझे थोड़ा सा जो है जोड़ों में दर्द हो गया, या मेरी मांसपेशियों में कहीं अकड़ा, कहीं पर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मेरा शरीर जो है नॉर्मल नहीं लग रहा है, तुरंत उसको वहीं पर रोकना है। ये कहीं ना कहीं हमारे दोषों में कुछ खराबी आई है, वात, पित्त, कफ में खराबी आई है, उसको तुरंत के तुरंत वहीं ठीक कर दिया जाए। यही मूल मंत्र है जी। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं डॉक्टर साहब, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी।
हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मैं नाम धर्मपाल, गाँव रायता, जिला करनाल से, हरियाणा से। हाँ जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज बताइए आपकी क्या समस्या है। 2003 में बुखार हुआ था। अच्छा। और उसके बाद छाती जाम हो गई, बुखार सिर में चढ़ गया। अच्छा। उसके बाद चेकअप कराया, ना तो कोई टीवी आई, मुंह से खून आने लग गया। अच्छा। और फिर अब 4 साल से मैं राइटेशन पी रहा हूँ। अच्छा। अब नजरानी बंद हो रहा है, इसका कोई है इलाज? तो अभी क्या प्रॉब्लम है, आज की डेट में क्या समस्या है आपकी? अभी समस्या मेरी है, बलगम नहीं बंद हो रहा है। बलगम बनती है? हाँ जी। और खांसी आती है? खांसी नहीं आती। सांस फूलता है? नहीं फूलता। और बुखार भी नहीं आता है? बुखार भी नहीं आता। केवल बलगम बन रहा है आपको? हाँ, बलगम बनता है और कई बार ज्यादा भी हो जाता है। फिर मैं हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे जो समझ में आ रहा है उससे ये लग रहा है कि आपका पाचन खराब हुआ है, आपका लिवर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। और जब पाचन ठीक नहीं होता है तो आप जो भोजन खाते हैं वो ठीक से नहीं पचता, तो हमारे पेट के अंदर या आंतों के अंदर आम बनता है, और उस आम को जो है हम बलगम कह सकते हैं। यही आम जो है वो नाक में आकर के, गले में आकर के फंस जाता है, और बार बार आपको गला साफ करना पड़ेगा, बार बार आपके नाक से जो गले में कुछ बलगम गिरता रहेगा। तो उसमें खांसी नहीं आती है, लेकिन आपका बलगम आपको बार बार जो है थूकना पड़ता है बाहर। तो ये अक्सर इसके इलाज जब आप करने चलते हो तो आप जो है ऐसी दवाइयाँ लेते हो जो खांसी और बलगम में जो ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं एक हिदायत देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करना है, हमें जड़ पर पहुँचना है। अगर पाचन ठीक हो जाएगा तो बलगम बनेगा ही नहीं, और बलगम बनेगा नहीं तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा फिर तो पाचन को ठीक करने के लिए आप जो है एक जो है नुस्खा लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये नुस्खा आप बनाइए। इसमें आपको 4 चीज़ें लेनी है मुख्य रूप से। एक तो सौंठ लेनी है, जीरा लेना है, धनिया लेना है और पुदीना। सौंठ, जीरा, धनिया और पुदीना चारों बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण को जो है भोजन के पश्चात गर्म पानी के साथ 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। लगातार इसको 2-3 महीने आप सेवन करिए तो आपका पाचन भी ठीक होगा, आपके लिवर को भी शक्ति मिलेगी, बलगम भी नहीं बनेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखो कि आप इसके साथ साथ बलगम बनाने वाली चीज़ें अभी 3-4 महीने बिल्कुल नहीं खाएंगे। विशेष तौर पर जो दूध से बनी चीज़ें हैं, जैसे दही है, मलाई है, मक्खन है, या तली हुई चीज़ें हैं, मिठाई है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जिसमें चावल भी आता है, इन चीज़ों का अभी बिल्कुल आप सेवन नहीं करेंगे। इस दौरान जो है आप केवल हल्के भोजन, जो लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परमल, इस तरह की सब्जियां, फिर उसके बाद जो है दूध, मलाई, मक्खन, घी जो खाना है उसके बाद खाना है। ठीक है? हाँ जी। ठीक है जी। ये एक टेम्पररी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो जैसा कि आपकी प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालना ही डॉक्टर साहब उसका उपचार बता रहे हैं। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत अच्छा उपचार दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी के दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत बारी जो लोग ये गलती करते हैं कि वो लक्षण को देख रहे हैं। हम अपने शो में बार बार यही कोशिश करते हैं इस शो के माध्यम से कि लक्षण तो ठीक है, लक्षण आपको किसी रोग का जो है एक संकेत देता है कि आपको कुछ कहीं गड़बड़ है। जैसे हमने अभी दोषों की बात की, तो कोई दोष आपका जो है विकृत हो गया है, वात, पित्त, कफ। लेकिन वो विकृत हुआ क्यों और कहाँ पर विकृति आई है, किस जगह पर उसका जड़ है, वहाँ तक पहुँचना बहुत आवश्यक होता है। और वहाँ तक एक बार आप पहुँच गए फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर आसान हो जाता है काम, क्योंकि फिर आप जो है बिल्कुल उसको, जड़ को बिल्कुल ठीक करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और साथ में उसको बढ़ाने के लिए जो है अपना आहार विहार आप फॉलो करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। यही आयुर्वेद का जो है मूल मंत्र है, यही आयुर्वेद का आप सीक्रेट कहिए इसको, कि जो बिल्कुल ऐसे काम करता है। कई बार के कई लोग कहते हैं जी हम तो 40 साल से बीमार थे, आपका हमने नुस्खा लिया तो 1 महीने में ठीक हो गए, बीमारी छूमंतर हो गई, क्योंकि अभी 40 साल से आप बीमारी की जड़ को ठीक ही नहीं कर रहे थे, आप केवल लक्षणों को ही दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बार बार हम आप लोगों से, सभी से यही निवेदन करते हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये जो नंबर देते हैं, इस पर हमारे सैकड़ों डॉक्टर दिन भर आपकी सेवा में बैठे हुए हैं।
उनसे आप बात करिए, समझिए और समझ करके इसको ठीक कर लीजिए। कौन सी मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। और टॉपिक पर लौट कर आते हैं और आपने दोष के बारे में बताया, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि जो धातु हैं उनका लॉन्जेविटी से क्या संबंध है? देखिए, धातु जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है, शारीरिक जो फिजिकल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि धातुओं की वजह से ही सारा सिस्टम सस्टेन होता है। हमारे मसल्स, हमारी बोन्स, हमारा ब्लड, हमारा जो और तमाम जो चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से जिनको हम धातु कहते हैं, यही शरीर को सस्टेन करते हैं जी। जब भी धातु नष्ट होगा या कमज़ोर होगा तो हमारा शरीर वृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा। बीमारी आती कब है? जब धातुओं में दुष्टि आती है। धातु दुष्टि से ही बीमारी आती है जी। तो इसलिए अगर हम धातु को पुष्ट रखेंगे, धातु को क्लीन रखेंगे, उसको मजबूत रखेंगे, तो नंबर एक आपका शरीर जो है मजबूत बना रहेगा, आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी, आपकी बोन्स अच्छी रहेंगी। बीमारी आती कहाँ है? इन्हीं धातुओं में तो बीमारी आती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, एनीमिया हो गया, कहीं पता चला जी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी, कहीं पता चला नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया है, कहीं पता चला आपको खून में कोई खराबी आ गई है। तो ये तमाम तो धातुओं में ही हमारे शरीर में रोग आते हैं, और रोग आते हैं तो हम जल्दी जो है वृद्ध हो जाते हैं जी। हम जो है लंबी आयु प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दीर्घ आयु नहीं प्राप्त कर पाते। और दूसरा इसमें ये समझना है कि अगर धातु हमारे अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हमने पहले भी बताया है कि हमारे धातुओं का जो सार होता है, उसका जो एक तरह से उसका जूस कह लीजिए, सभी धातुओं का जो जूस है, सभी धातुओं का जो रस है, सभी धातुओं का एसेंस जिसको हम कहें, वो क्या है? ओजस जी। तो अगर धातु हमारे मजबूत हैं तो ओजस आपका जो है वो बहुत पुष्ट रहेगा, और ओजस पुष्ट रहेगा तो आपको डेफिनेटली फिर लॉन्जेविटी मिलेगी, दीर्घायु मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो रसायन शास्त्र है उसमें केवल गोल ही ये है जिसको हम कहते हैं यज्जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम। जो जरा और मतलब ओल्ड एज और बीमारी को जो नष्ट करता है रसायन, वो क्या है? वो कैसे करता है? वो ओजस को वृद्धि करता है। रस आयन, रसों को जो है बढ़ाना, रस में अपना रस धातु भी आता है, सारे धातुओं को जो कैसे वृद्धि करनी है। तो डेफिनेटली हमारी दीर्घायु का जो कनेक्शन है वो धातुओं के साथ सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये कनेक्शन तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन टेम्परेरी कनेक्शन थोड़ा दर्शकों के साथ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दोस्तों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012940885152। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। तो आप भी कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू। और आज बहुत अच्छी चर्चा हम कर रहे हैं। आपने धातुओं के बारे में समझाया कि कैसा उनका लॉन्जेविटी से कितना गहरा संबंध है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार सुनने को मिलता है अग्नि, ये शब्द आयुर्वेद में कई बार आता है। तो हमने भी इसका जिक्र किया आपको शुरू में, दोष, धातु, अग्नि, मल और स्रोतस। डॉक्टर साहब, अग्नि और लॉन्जेविटी का संबंध हम जानना चाहेंगे, लेकिन इस फोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं DN त्रिपाठी बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं 61 ईयर एज का हूँ। जी। डॉक्टर साहब, 23 जून तक मैं 5 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक कर रहा था। 24 जून से मुझसे चला नहीं जा रहा है। जी। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल सर्वाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेटिक आर्थराइटिस, ये 4 चीजें डॉक्टरों ने बताया है। देखिए, जो समस्या आपने बताई हैं, डेफिनेटली आपकी एज भी अभी 61 है। आयुर्वेद में इसका जो है संबंध एज से भी बनता है, और आप जो है काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन अचानक आपका जो है चलना फिरना अभी वो कम हो गया है या ख़राब हो गया है। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पर होता क्या है कि हम अपने शरीर को चलाते रहते हैं रेगुलर, लेकिन उसमें जो है पोषण नहीं पहुंचाते, उसकी सफाई नहीं करते। जैसे गाड़ी है, गाड़ी जब पुरानी हो जाती है, पुरानी क्या जब नई होती है तब भी उसकी सर्विसिंग कराते हैं, रेगुलरली सर्विसिंग कराते हैं। तो हमने सर्विसिंग गाड़ी की कराई नहीं। 61 साल के आप हो गए, कभी शायद हो सकता है आपने पंचकर्म नहीं कराया होगा।
नहीं कराया। हाँ, तो वो पंचकर्म ना कराने की वजह से ये अचानक आपको ऐसा लगा कि मैं 24 जून तक 5 किलोमीटर चलता था और 25 जून को ये अचानक कैसे हो गया, क्योंकि 61 साल में कभी आपने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई। तो इसलिए आप जो है बिना सोचे समझे कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जो है अपना बिस्तर उठाइए और हमारे यहाँ आ जाइए, और कम से कम जो है 15 दिन के लिए आ जाइए। आप सीधा 15 दिन के लिए आइए, ताकि आपके शरीर को हम एक बेसिक क्लीनिंग उसकी करें, जिसको कि हम पंचकर्म कहते हैं। और क्लीनिंग करने के पश्चात जो आपको औषधि दी जाएगी उससे आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती है। ठीक है जी। वैसे हम समझ सकते हैं कि आपकी आयु काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको तकलीफ तो है ही, लेकिन हिम्मत करके किसी तरह जीवा के सेंटर पर आ जाइए और पंचकर्म करा के डेफिनेटली आपको उपचार मिलेगा। हम कामना करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य और बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 हाँ जी, तो डॉक्टर साहब वही हम जब आयु की बात कर रहे हैं, लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं, जो पंचकर्म की जो हमने जिक्र किया हाँ ये भी थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है। शारीरिक लेवल की बात आज हम कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि हम जो हैं अपने शरीर से बहुत सारी जो है एक उम्मीद रखते हैं कि ये शरीर हमारा हमेशा चलता रहे। लेकिन आप ज़रा गौर से सोचें, कहीं 2 मिनट शांति से सोच के देखिए कि हम इसके लिए क्या करते हैं। केवल जो है सैर करना ही काफ़ी नहीं है, या केवल जो है आप जो एक नियमित रूप से एक रूटीन बना करके चलें उतना ही काफ़ी नहीं है। आजकल तो वो भी नहीं करते लोग, बल्कि कई बार तो ओल्ड एज में एक्सेसिव एक्सर्शन करना वो और डिजेनरेशन करता है। जी जी। व्यायाम करना जो है, व्यायाम का किस प्रकार से करना है उसको भी समझना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम 5 किलोमीटर चल लेते हैं तो हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो 5 किलोमीटर चलने से आपके शरीर में कितनी क्षति पहुंच रही है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं जी। तो पंचकर्म जो है हमारे यहाँ पर एक ऐसी चिकित्सा है और ऐसा सिस्टम है कि वो हर व्यक्ति को कराना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी कराना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक जो है अच्छी प्रकार से अपने शरीर को मजबूत रखें। और ये केवल ओल्ड एज में नहीं कराना, आपको अभी आज से शुरू करना है। आज से ही आपको ये एक प्रण करना है कि मुझे हर साल जो है, साल में कम से कम एक बार तो अपने शरीर का तेल पानी चेक कराना है। गाड़ी की जैसे हर 2-4 महीने में हम सर्विस कराते हैं, तो इस गाड़ी की सर्विस तो कभी कराई नहीं, और इससे हम उम्मीद रखते हैं कि ये 100 साल तक चले, तो कैसे चलेगी? सर्विस तो करानी पड़ेगी जी, बिल्कुल। उसके जो टॉक्सिन्स हैं अंदर जो जमा हो गए उनको साफ करना पड़ेगा। तो पंचकर्म की बहुत आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ आप समझा रहे थे दोष और धातु के बारे में, तो आपने समझा लिया, और अग्नि जो है वो लॉन्जिविटी पर किस तरह से प्रभाव डालती है, इसके बारे में आप प्लीज कुछ रोशनी देखिए, डालेंगे? अग्नि जो है वो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि अग्नि ही जीवन है एक तरह से समझाएं। जब व्यक्ति की अग्नि बुझ जाए तो आदमी भी बुझ जाता है। जो आपके शरीर पर ग्लो होता है, जो आपकी स्किन में एक रेडियंस होती है, एक जो त्वचा में आपके जो एक निखार कहते हैं जिसको, चमक जो होती है, वो सब अग्नि की वजह से होता है। क्योंकि अग्नि ही जो है हमारे शरीर में धातु बनाने के लिए मूल है। जो कुछ आप पोषण खाते हैं, जो आप भोजन खाते हैं, आप मान लो बहुत पौष्टिक भोजन खाते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं जिससे कि आपके धातु अच्छे बने, लेकिन अग्नि आपकी कमज़ोर है। आपने गाड़ी में तेल तो डाल दिया अच्छी क्वालिटी का, अनलेडेड पेट्रोल आपने डाल दिया बिल्कुल हाई क्वालिटी, लेकिन उसके कार्बोरेटर में कचरा है, तो वहाँ जब पेट्रोल जाएगा तो वो मिक्स नहीं होगा प्रॉपर, उससे एनर्जी नहीं बनेगी, ईंधन नहीं बनेगा पूरा, तो वो उसमें शक्ति नहीं आएगी गाड़ी में। बिल्कुल उसी तरह से हमारे सिस्टम में अग्नि का कार्य है जी, कि आपने भोजन पौष्टिक खाया, लेकिन वो अग्नि तो आपकी कमज़ोर पड़ी हुई है, वीक हो गई है, वो पचा नहीं पा रही है, वो पचाएगी नहीं तो वो पोषण जो है वो आपकी बॉडी के धातुओं में कन्वर्ट नहीं होगा। धातु अग्नि हमारे शरीर में होती हैं 7 प्रकार की, 5 प्रकार की भूत अग्नि होती हैं, और जो सबसे मुख्य अग्नि जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जो हमारे पेट के अंदर रहती है, उसकी हमें बहुत केयर करनी होती है। अगर हमारी जठराग्नि जो है वो मजबूत रहेगी तो हमारे शरीर में जो भी हम जो पोषण ले रहे हैं वो प्रॉपर रूप से जो है वो धातुओं में कन्वर्ट होगा। इसलिए जो है इसका दीर्घायु से बहुत लंबा संबंध है। और सूक्ष्म लेवल पर अगर जाएं, हमारी जो एक एक छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, ईच सेल हैज़ ऑल्सो अग्नि इनसाइड, उसका भी अंदर एक छोटी सी अग्नि है, उसके न्यूक्लियस में होती है, जो जितना भी सेल को न्यूट्रिशन पहुंचता है उसको वो एब्जॉर्ब करने में, उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। तो अगर जठराग्नि मंद है
तो धातु अग्नि भी मंद हो जाएंगी, भूत अग्नि भी मंद हो जाएंगी, सेल के अंदर जो अग्नि है वो भी मंद हो जाएंगी, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक अग्नि है वो जो है वो भी मंद हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सेल जब आपकी जो उनको पोषण नहीं पहुँचेगा तो सेल मरने लगेंगी, कोशिकाएँ मरने लगेंगी, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे जी। तो इस प्रकार से इसका जो अगर देखें तो एक तरह का लिंक जो अग्नि का है वो दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। अगर अग्नि आपकी मजबूत है तो आप लंबे समय तक अवश्य रहेंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि अग्नि अगर कमज़ोर हो गई किसी व्यक्ति की तो उसको जो है फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अग्नि को हमें जो है तीव्र करना है जी। क्योंकि अग्नि का केवल पाचन से नहीं, बॉडी का टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ही आपके शरीर में हीट ही नहीं रहेगी तो आप ठंडे हो जाएंगे। मृत्यु क्या होती है, कहते हैं ना ये तो ठंडा हो गया, जी जी, ठंडा हो गया मतलब अग्नि उसकी गई, मंद हो गई, अग्नि बुझ गई है उसकी। जी। तो ठंडा होना या मृत्यु को प्राप्त होना वो भी अग्नि से संबंध रखता है। तो अगर आपको जीवित रहना है और लंबे आयु तक जीवित रहना है तो अग्नि को आपको प्रज्वलित करके रखना है, अग्नि को स्वस्थ रखना है, जिसको कि हम समअग्नि कहते हैं, जो कि हमारी दूसरी अग्नियों को भी पोषित करती है। जठराग्नि को हमें जो है बिल्कुल बैलेंस्ड रखना। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि अग्नि जो है वो लॉन्जिविटी पर किस तरह से प्रभाव डालती है। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदर सिंह है जी। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, प्लीज जी। बताइए क्या समस्या है आपकी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपका काफी दिन से प्रोग्राम देखता हूँ जी और मुझे सर एक समस्या है। जी। मेरा 2003 में मतलब जो है बिल्कुल मैं ऑन बेड हो गया था। अच्छा बिल्कुल अचानक ही 5-6 दिन के अंदर मेरे पाँव बिल्कुल चलने बंद हो गए, जी। एक झंझनाहट के साथ। और सर मैं अभी तक ऑन बेड ही हूँ। अच्छा। और मैंने मतलब जो है कि दिल्ली में ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने ऑपरेट भी किया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। नहीं, लेकिन उन्होंने कारण क्या बताया, क्या हुआ था आपको? कोई नस की प्रॉब्लम हुई या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कोई? महोदय उन्होंने कहा कि आपकी नस दब गई है कोई। अच्छा अच्छा। तो ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन के बाद भी उसमें जो है ताकत नहीं आई आपकी नसों में? नहीं हुआ इम्प्रूव। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है आप समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा समझाया कि आपकी जो है कमर से जो नसें निकलती हैं उसमें कहीं खराबी आई है, वो नस सूख गई है या कमज़ोर हो गई है या दब गई है, कुछ भी उसको समझ लीजिए। तो आयुर्वेद में 2 प्रकार से हम चिकित्सा इसमें करेंगे। एक तो जो नस के दबने का जो कारण है, हालांकि आपने ऑपरेशन करा लिया तो ऑपरेशन कराने के बाद तो फिर करंट जाना चाहिए वहाँ पर, तो करंट अभी भी नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब कारण अभी मौजूद है अंदर। और वो कारण हो सकता है जो आम बनता है हमारे पेट में, जो अपच होने की वजह से, अजीर्ण होने की वजह से, वो आम जा कर के जब आपके कमर के निचले हिस्से में जमता है, मांसपेशियों को टाइट कर देता है, आपकी जो कशेरुकाएँ हैं, जो वर्टेब्रा हैं, उनको जो है खींच लेता है, जिसमें कि आप कहते हैं कि भी डिस्क स्लिप हो गई है, डिस्क में गैप आ गया है। ये तमाम चीज़ें आम की वजह से और वात की वजह से आयुर्वेद में मानी गई हैं। जी हाँ। तो आम का पाचन करना पड़ेगा, वात का शमन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरा जो इसमें जो हमें काम करना है वो आपकी मांसपेशियां, जो अब आप 2003 से बिल्कुल बेड पर हैं, तो मांसपेशियां भी आपकी बहुत कमज़ोर हो गई होंगी, बहुत ढीली हो गई होंगी, उनको भी जो हमें शक्ति प्रदान करनी है। तो एक तो आपको क्या करना है, आज से ही आप शुरू करिए कि अपने लोअर हिस्से में कम से कम रोज़ जो है तिल के तेल से मालिश कराएं। अगर पूरे शरीर में करा लेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ में एक चूर्ण आप जो है अभी आज से शुरू कर दीजिए। दवाई तो आपको हम यहाँ से अपने यहाँ से बना के भेजेंगे ही। चूर्ण एक जो है आप बनाइए, उसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, एक लेना है आंवला, और एक लेनी है सौंठ। सौंठ, आंवला, अश्वगंध तीनों को बराबर मात्रा में मिला के इसका चूर्ण बना करके, और अगर आपको मिल जाए गाय का देसी घी तो देसी घी में 1 चम्मच ये चूर्ण मिला करके आपको सुबह शाम सेवन करना है। ऊपर से जो है थोड़ा गुनगुना दूध पी लीजिए। भोजन का ध्यान रखिए कि बिल्कुल लघु आहार जो आसानी से पच जाए वो आपको खाना है। बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है। तेल की मालिश करनी है। और इसी नंबर पे फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा और विस्तृत जानकारी देके आप अभी दवाई मंगाएं। 2-3 महीने जब आपको थोड़ा फ़र्क पड़ने लगेगा फिर आपको हम पंचकर्म के लिए भी बुलाएंगे और पंचकर्म से आपके शरीर को और हम शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। हम उम्मीद डॉक्टर करते साहब हैं। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। जी सर मैं एक तो बहुत
मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं ही मतलब आय का स्रोत मैं ही था परिवार में। बच्चे मेरे छोटे हैं तो मतलब कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा बिल्कुल हो। बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए, हमारी जो औषधियाँ हैं उनकी भी हमने कीमत बहुत निम्न रखी है, और अगर आपकी ऐसी स्थिति है उसमें हम विशेष गौर करेंगे, आप चिंता नहीं करिए। हमारा जो जीवा संस्थान है वो कोई बिजनेस के लिए नहीं बनाया हमने। मैंने सुना, आपका पर्पज भी सुना। हाँ जी, हम घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना चाहते हैं। घर घर में आयुर्वेद और सेवा करना चाहते हैं, लोगों को हम स्वस्थ करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये शो भी करते हैं कि ताकि काफ़ी सारी जानकारी आपको शो के माध्यम से मिले और आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। हम तो ये चाहते हैं कि औषध की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, लेकिन फिर भी जो आपने अपनी जो मजबूरी बताई है उस पर विशेष गौर हम जरूर करेंगे और आपकी सहायता की जाएगी इसमें। ठीक है जी, प्लीज आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार महोदय, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और वही हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि जो आपका जो जीवा सेंटर है, इसमें जो मेडिसिन है वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर साहब बाहर भी पूछते हैं कि पंचकर्मा बहुत एक्सपेंसिव होता होगा, बहुत पैसे जाते होंगे। देखिए, सब चीज़ रीजनेबल है, और बहुत जो एक मध्यम से भी कम वर्ग के जो लोग हैं, जो आम लोग जो हमारे भारत में जिसको हम कहें कि जो आम जनता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ें बनाई हैं जी। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कुछ भी अफोर्ड कर लेते हैं, उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी जी। समस्या हमारे देश में केवल गरीब लोगों की है कि गरीब लोगों के लिए कुछ विशेष उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए देखिए, हम ये शो करते हैं, इसमें हम सारा इतना जो अपना रिसोर्सेज लगाते हैं जी, और उसके माध्यम से कितने सारे नुस्खे बताते हैं, नॉलेज बताते हैं, और उससे लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे पास जो है रोज़ सैकड़ों चिट्ठियाँ आती हैं कि हमने आपका ये नुस्खा प्रयोग किया, हम ठीक हो गए। तो हमें तो इसी में जो है हमें धन मिल जाता है, ये सबसे बड़ा धन है हमारा जी। हमें और कुछ नहीं चाहिए कि लोगों की दुआएं मिलें, लोग ठीक हो जाएं, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जन कल्याण का आपका कार्य है ये इसी तरह दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए और लोगों को इसका बहुत बहुत फायदा मिले। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों, आप लोग भी बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 01294088-152। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। सी यू सून। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो आप भी हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम शहनाज है। हाँ जी। मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ। हाँ, बताइए क्या समस्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। भाई, मेरे को है ना पैर में, लेफ्ट पैर में जी, जो घुटना होता है ना, फ्रंट साइड में, बैक साइड मसल्स के ऊपर जो स्काफ है वो बहुत दर्द हो रहा है और बेंड नहीं हो रहा है पाँव। 1 साल हो गया। पहले आती थी, लेकिन अभी जब से मैंने आपका टीवी में बात सुना था जी, हल्दी, सौंठ और मेथी जी, तो मैं लेने लगी। तो अभी ऊपर वाले की मेहरबानी से सूजन बंद हो गया है, लेकिन पाँव बेंड नहीं हो रहा है। चलो बड़ी अच्छी बात है। मेहरबानी तो हल्दी, सौंठ, मेथी की भी हुई है आपके ऊपर। नहीं, आपका प्रोग्राम बाकायदा देखती हूँ। हाँ, इसमें देखिए तिल की भी मसाज अपने हाथ से रोज लगाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। बैंड हो जाएगा तो बहुत परेशानी कम हो जाएगी। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। देखिए, जो आपने हल्दी, मेथी, सौंठ जो आपने नुस्खा लिया, उससे आपका जो है सूजन कम हुआ, लेकिन जो बिल्कुल सूजन नहीं आती है। हाँ, जो हड्डियों के अंदर जो समस्या आपकी अभी रह गई है, जो आपका जोड़ है, उसमें थोड़ा लुब्रिकेशन और ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए थोड़ी दूसरे टाइप की औषधि आपको चाहिएगी। और औषधि मंगाने के लिए आपको हमारे नंबर पे फ़ोन करके थोड़ा डॉक्टर से डिटेल में बात करनी है। वो औषधि आपके घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी आपको मैं एक नुस्खा और बताता हूं, जिससे आपके जो घुटने में मुड़ना भी शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा एक लेप लगाना पड़ेगा आपको। लेप कैसे बनाना है, थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ को जो है गर्म कर लीजिए बर्तन में, और थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, सरसों का या तिल का तेल उसमें, और फिर हल्दी डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए।
जी। तो ये जो आपका पेस्ट बनेगा गुड़ और हल्दी का और थोड़ा तेल, ताकि वो ज़्यादा चिपकेगा नहीं, तो उसको जो है एक कपड़े की पट्टी पर जो है थोड़ा फैला के और घुटने के चारों तरफ आप रात को बांध करके सो जाइए और सुबह उसको फिर खोल दें। फिर रोज़ इसको बांधना है आपने। जी। तो ये विदिन 2-3 सप्ताह के अंदर ही जो है आप देखेंगे कि उसमें कुछ आपको मुड़ने में भी फ़ायदा शुरू हो जाएगा। लेकिन जो अंदर आपके जोड़ में जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए आप हमारे यहाँ फ़ोन करके डॉक्टर से डिटेल में बात करेंगे और वो आपको दवाई आपके घर पे भेज देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रोग, मुझे उम्मीद है कि 4-6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मोस्ट वेलकम शहनाज जी। और डेफिनेटली आप Thank you, डॉक्टर thank you चौहान very की सही चेली हैं और आप उनके इतने नुस्खे अपना रही हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। बाय। वेल डॉक्टर साहब, इस फ़ोन कॉल से मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है, हमें भी क्योंकि अच्छा लगता है कि हमारे जो नुस्खे हैं, देखिए मैंने बोला था जी। उससे उसका जो है सूजन कम हो गया। छोटी सी चीज़ें आपके रसोई में रखी रहती हैं, जी। कभी गौर नहीं करते, हल्दी, सौंठ, मेथी, और हम कितनी बार जो लोगों को बताते हैं, लेकिन अभी देखिए सबके सामने एक जो है हमें एक एग्जाम्पल कहिए, जी, टेस्टिमोनियल जी, कहिए जी। कि उसकी सूजन गायब हो गई है उससे। जी बिल्कुल। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें तो हम डेफिनेटली स्वस्थ होंगे और कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है डॉक्टर साहब, जी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आज जो बताना चाहूँगा दर्शकों को वो ये है कि हमने जो है चर्चा की है दोष की, धातु की और मलों की, हम अभी चर्चा नहीं कर पाए, स्रोतसों की चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आपको इसका सार मैं बता देता हूँ इस पूरे एपिसोड का, कि जो हमारे शरीर में ये जो फिज़िकल जो ऑर्गन्स हैं, जो फिज़िकल सिस्टम्स जो हमारे काम कर रहे हैं, इनको अगर आपको स्वस्थ रखना है और इनको बिल्कुल जो है आपको लंबे समय तक जो है जवां बना के रखना है, तो आपको जो है एक मूल मंत्र है कि इसको सर्विसिंग कराना चाहिए। फिज़िकल चीज़ है तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। और यही मेरी आपके लिए आज की टिप है कि आपको रेगुलरली जो है अपने बॉडी को साफ़ रखना है, गंदगी कम से कम बॉडी में जमा होने देनी है, तभी आपके दोष, धातु, मल, अग्नि और स्रोतस सब वो स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप लंबे समय तक जो है जीवित रहेंगे और आपकी आयु दीर्घ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। तो दोस्तों, दीर्घायु या फिर लॉन्जेविटी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रताप चौहान के बताए हुए नुस्खों को फॉलो कीजिए और आपका ये जो लक्ष्य है ये ज़रूर पूरा होगा। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।